नमस्कार दोस्तों। जब भी कभी फिटनेस की बात होती है तो हम अक्सर जापानियों का उदाहरण देते हैं। न डाइटिंग न जिम, फिर जापान के लोग इतने चुस्त दुरुस्त और फिट कैसे दिखते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जापानी लोगों की फिटनेस का राज क्या है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपनी फोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जापानी लोगों की उम्र औसतन 34 साल होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका श्रेय उनके खान पान को भी जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि उनके खाने बनाने का एक खास तरीका होता है। जापानी लोग तन मन से ज्यादा फिट होते हैं क्योंकि उनका खाना खाने और बनाने का तरीका हेल्दी होता है। वे अपना भोजन इस तरह पकाते हैं कि इनका प्राकृतिक स्वाद और रंग नहीं बदलता। वे जो भी खाना बनाते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, चाहे वह हरी सब्जियां हो, मछली हो या फिर नूडल्स। जापानियों का मानना है कि खाने में पानी की मात्रा अधिक होने से खाना जल्दी पचता है। यूं भी पानी की ज्यादा मात्रा उनको ओवर ईटिंग से बचाती है। जापानी लोग खाने में तेल भी नामात्र ही उपयोग करते हैं, जबकि हमारे यहाँ खाने में अत्यधिक तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कम तेल में स्टीम के साथ खाना पकाने से सब्जियों का न्यूट्रिशंस बरकरार रहता है, जिससे बॉडी के साथ साथ स्किन को भी पूरी तरह से विटामिन मिलते रहते हैं। इसके अलावा खाने में मसालों का सावधानी से इस्तेमाल पेट, लीवर, किडनी आदि को स्वस्थ रखने का काम करता है, जिससे उनके चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ती जाती है। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, यह हम भारतीयों की सोच है, मगर जापान में मीठे व्यंजनों को बेहद कम खाया जाता है। इसके अलावा जापानी लोग कई बार खाना खाते हैं। जापानी लोग खाना भी कई हिस्सों में थोड़ा थोड़ा और धीमे धीमे चबाकर खाते हैं। इससे शरीर की पाचन क्रिया पूरे दिन सक्रिय रहती है, जिससे वे स्वस्थ व फिट रहते हैं। खाने का यही तरीका उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। जापानी लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वे पेट भरने से पहले खाना छोड़ दें। वे भूख का 80% ही खाते हैं और कभी पेट को पूरा नहीं भरने देते। ऐसा करने से उनकी उम्र में बढ़ोतरी होती है। जापानी लोग सी फूड ज्यादा खाते हैं। जापानी लोग लाल मांस की जगह मछली खाते हैं, क्योंकि मछली में मौजूद विटामिन ओमेगा 3 आदि शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। जबकि चिकन, मटन या बीफ या लाल मांस खाने से इन्फ्लेमेटरी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा बढ़ता है। इसके अलावा जापानी लोग अपने खाने में सूप और शोरबा का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं। मिसो सूप, वेजिटेबल या शोरबा के बिना जापानी रसोई अधूरी है। सूप में बहुत सारी सब्जियां, सी फूड और नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशरूम, गाजर, मूली, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, सी फूड्स आदि। ये सारी चीजें सूप को स्वादिष्ट बनाने के साथ इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। सूप में लहसुन, प्याज और अदरक का इस्तेमाल वे जरूर करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल एंटीबायोटिक व इम्यूनिटी को बढ़ाने का अच्छा माध्यम है। वेजिटेबल सूप, मछली का शोरबा, टमाटर पालक सूप, दाल सूप या कोई अन्य भी सूप आप भी अपनी डाइट में शामिल कर जापानियों की तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा जापानी लोग दाल, अनाज के साथ सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं। जापानी लोग बेहद संतुलित भोजन करते हैं। राइस केक, सुशी ये जापानियों की पसंदीदा रेसिपी है। नूडल्स भी यहाँ ज्यादा पसंद की जाती है। कट्टू यानी सोबा, गेहूं का नूडल्स ज्यादा पसंद किया जाता है। यह विटामिन बी, फाइबर से भरपूर होता है। वे मैदा कभी कभार ही प्रयोग करते हैं। बार्ली, रागी, ब्राउन राइस के इस्तेमाल से यहाँ लोग बेहतर सूप भी बनाते हैं। जापानियों की लंबी उम्र का एक राज यह भी है कि वे लोग अपने खाने में हरी सब्जी का इस्तेमाल अधिक से अधिक करते हैं। साथ ही दाल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हरी सब्जियां और दाल में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ कैंसर और दिल की बीमारियों से भी बचाते हैं। इसके अलावा जापानी हर खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। भारत में नाश्ते व लंच के बाद चाय, कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापानी महिलाएं नाश्ता करने के बाद चाय, कॉफी जैसी चीजें नहीं लेती, बल्कि उसकी जगह पर वे ग्रीन टी लेना पसंद करती हैं। ग्रीन टी पाचन क्रिया को नॉर्मल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। इसमें विटामिन ए, सी और ई होता है। इस तत्व को फ्लेवोनाइड कहते हैं, जो एजिंग प्रोसेस को धीमा कर देता है। इसीलिए जापानी महिलाएं इतनी खूबसूरत दिखती हैं। इसके अलावा जापानी लोग मिल्क प्रोडक्ट की जगह सोया का इस्तेमाल करते हैं।
जापान में डेयरी उत्पादों की खपत काफी कम है क्योंकि ज्यादा डेयरी उत्पाद वजन बढ़ाते हैं। इसकी जगह वे हरी सब्जियां और मछली का इस्तेमाल करते हैं जो उनके खाने में कैल्शियम की भरपाई कर देते हैं। सोया, नॉन फर्मेंटेड टोफू, सोया दही, सोया मिल्क उनके आहार में विशेष रूप से शामिल होते हैं। प्रोटीन युक्त ये फूड आइटम्स शरीर में फैट को बढ़ाने नहीं देते। इसीलिए जापान ही एक ऐसा देश है जहां आपको सिर्फ 3% लोग ही मोटे दिखेंगे। इसके अलावा जापानी लोग अपने खाने में प्रोबायोटिक्स का अधिक इस्तेमाल करते हैं। लंबी उम्र और पेट की सेहत के लिए जापानी प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक मिल्क, जूस, योगर्ट आदि। ये फूड आइटम्स पेट के लिए फायदेमंद हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाकर पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करते हैं। फ्लेवर्ड मिल्क और दही, आइसक्रीम भी बाजार में आने लगे हैं जो प्रोबायोटिक युक्त हैं। दरअसल प्रोबायोटिक एक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके निर्माण में जीवित जीवाणु या सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जापानी लोग साफ सफाई का भी अत्यधिक ध्यान रखते हैं। जापान दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में एक माना जाता है। जापानी लोग अपनी साफ सफाई का अत्यधिक ध्यान रखते हैं। ऐसा वे संक्रामक रोगों से बचने के लिए करते हैं। भारत में मास्क पहनना कोरोना काल में ही शुरू हुआ है, परंतु जापानी लोग सालों से मास्क का इस्तेमाल करते आए हैं। यहाँ तक कि जो पुस्तकें वे लोग पुस्तकालयों में वापस करने जाते हैं, उसे वापस लेते वक्त किताबों से कीटाणुओं को मारने के लिए यूवी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जापानी लोग स्वस्थ रहने के लिए मार्शल आर्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जापान में पुरुष हो या महिला दोनों ही कराटे, जूडो और अकीदो जैसे मार्शल आर्ट्स सीखते हैं। मार्शल आर्ट्स से शरीर का लचीलापन, सहन शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वे सदा जवान और मजबूत दिखते हैं। जापानी स्कूलों में योगा, कराटे और मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेना कंपलसरी होती है क्योंकि इन व्यायामों से उनका दिमाग शांत रहता है और वे स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगी कि लंबी उम्र के लिए जरूरी होता है जिंदगी को खुलकर जीना। जापान के लोग मुश्किलों से नहीं घबराते, वे हर परिस्थितियों में खुश रहना जानते हैं। हंसना अपने आप में ही एक दवा है। हंसना इम्यून सिस्टम को ताकत देता है। खान पान से लेकर रहन सहन तक की अच्छी आदतें ही उनको फिट रखने में मदद करती है और इसीलिए हमें भी इन बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए। हमें जितना हो सके पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी फिट रहने के लिए इन तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और यह भी बताएं कि इसके अलावा आप फिटनेस के लिए क्या क्या करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम।